बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ये समझ लें कि आपका मार्केट का रिव्यू भी होगा और नेक्स्ट मार्केट मंडे को क्या करने जा रही है उसके हवाले से सारा डाटा है और आपको बताया जाएगा कि क्या मामला आगे नेक्स्ट वीक में हो सकते हैं, किस तरह के स्टॉक चल सकते हैं, कमोडिटीज़ मार्केट कैसे रह सकती हैं, ऑयल, गैस और साथ गोल्ड सिल्वर में तेज़ी होगी या फिर मंदी के बादल छाए रहेंगे। आज के भी लोग का थंबनेल है जी, बी अलर्ट, मार्केट एक अहम मोड़ पर, मंडे अगला हफ्ता इन 3 शेयर्स का है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक हमारा जो है वो अकाउंट्स के हवाले से वर्कशॉप चल रही है, जिसमें कि हमारे एक्सपर्ट्स तमाम बैठे हुए हैं ऑनलाइन। आप इन नंबर्स पे जो है अपना वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। अकाउंट खुलवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट और स्पीडी अकाउंट इंशाल्लाह आपका खोला जाएगा और काफ़ी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी जो कि वीआईपी कम्युनिटी की है अकाउंट खुलने के बाद। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारा सेगमेंट है जी, ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, यानी कि ऑयल मार्केट में क्या चल रहा है। थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जंप आया है ऑयल एंड गैस में, चूँकि अमेरिका ने देखें जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपना अरेस्ट किया और उसके बाद उनके जो ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं उनको अपने कंट्रोल में लिया। तब से ऑयल एंड गैस जो है थोड़ा सा अप साइड पे है। लेकिन अगर वो सप्लाई बढ़ा देते हैं दुनिया में अपनी, तो ये मज़ीद नीचे आ सकता है, जो आपको बता रहे हैं। इस वक्त जो क्रूड ऑयल के प्राइस चल रहे हैं 59.12 डॉलर पे आ चुका है ये, पर यानी कि 59.12 फी बैरल, ठीक है। और इस वक्त जो ब्रेंट ऑयल है वो 63.34 डॉलर है। और अगर आप बात करें अपना नेचुरल गैस और हीटिंग ऑयल, वो आप देख सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, यानी कि इनमें भी तेज़ी का रुझान है। 4590 का हो गया जी डॉलर फी ऑन्स, यानी कि 4500, तकरीबन 4501 डॉलर का हो चुका है जी आपका ये गोल्ड। सिल्वर में भी पीछे नहीं है, एक ही दिन में देखें ऑलमोस्ट 6% का गेन, 79.341 जो है वो अपना डॉलर का हो गया जी अपना सिल्वर भी। एक ही दिन में इजाफा है 4.197 डॉलर का। कॉपर में भी इजाफा है और इसके साथ साथ देखें प्लेटिनम में भी इजाफा है। प्लेटिनम 29 डॉलर एक ही दिन में इसमें भी इजाफा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट जो कमेंट्स का हमारा है क्वेश्चन आंसर का। इसमें सबसे पहले है जी, आतिफ खान साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम बहरीन, एवियन इसका टारगेट क्या देख रहे हैं आप दिसंबर तक? भाईजान, दिसंबर तक 52 से 54 तक के टारगेट आपको दिखा सकती है, बशर्ते कि कुछ हालात जियोपॉलिटिकल हमारे और ग्लोबली हालात थोड़े बेहतर हैं। अगर कोई इस तरह का कोई अनयूजुअल इवेंट आता है नेगेटिव, तो फिर ये टारगेट देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सजाद साहब हैं जी, जेहलम से बोल रहे हैं जी, प्लीज़ जेएसएम ईटीएफ का बता दें। भाईजान, जेएस यानी कि ये ईटीएफ ठीक है, डिविडेंड वगैरह भी थोड़ा बहुत दे देता है, इन्वेस्टमेंट अगर इसमें की जाए, लेकिन इनके मार्जिन्स जो प्रॉफिट के डिडक्शन है वो ज़्यादा हैं। अगर आप खुद से काम करें, मेरे ख्याल में थोड़ा समझ के करें, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं आजकल मार्केट में। लेकिन ये है कि अगर आप सेफ साइड थोड़ा खेलना चाहते हैं कि मार्केट अप डाउन अगर फ्लक्चुएशन होती है, तो फिर अच्छा ईटीएफ है, आपकी इन्वेस्टमेंट बेहतर है। जी दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जी वो है जी अपना अवैस साहब है फ्रॉम रावलपिंडी, सलाम पेश कर रहे हैं जी। वालेकुम सलाम। प्लीज़ टॉमसेल के टारगेट्स बता दें। भाईजान, टॉमसेल इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव है, 58 से लेके 62 तक के ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट दिखा सकता है, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड है, होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट है जी कमेंट, एमडीटीएल क्या एमडीटीएल शरिया कंप्लाइंट हो गया है या नहीं? नीलम फ्रॉम चकवाल। नहीं जी, अभी ये नॉन कंप्लाइंट है।
नॉन कंप्लाइंट है, शरिया में अभी नहीं आया। एमडीटीएल असल में शरिया कंप्लाइंट में नहीं आया, ये नॉन कंप्लाइंट से अब सही कंप्लाइंट में आ गया है, यानी कि नॉर्मल सेगमेंट में। पहले ये डिफ़ॉल्ट में चला गया था, अब नॉर्मल सेगमेंट में आ गया है। ये है, ये शरिया कंप्लाइंट का नहीं मामला था, ये नॉन कंप्लायंस होता है कि इसने एनुअल सीडीसी की फ़ीस जमा नहीं करवाई थी, तो वो अब इसने करवा दी है, तो अब नॉर्मल सेगमेंट में आ गया, ठीक है। आगे है जी कि सर प्लीज़ गाइड अबाउट ट्रीट कॉर्पोरेशन, फ़ारूक गुजरांवाला से बोल रहे हैं। भाईजान ट्रीट कॉर्पोरेशन बेहतर है, थोड़ा-सा बढ़ चुका है, थोड़ी करेक्शन आए तो लेनी चाहिए, स्प्लिट बाइंग इसमें करनी चाहिए, पोज़ीशन बना सकते हैं, ₹2 ढाई का गेन दे सकता है। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन है जी, ये है जी फर्स्ट इन्होंने अपना नाम, नेम एंड जो है सिटी नेम नहीं लिखा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैसेज आया। नेक्स्ट आप करें मैसेज तो लाज़मी अपना नेम और सिटी नेम ज़रूर लिखिएगा। सर एलएससीवीएल के बारे में बताएँ। देखें जी एलएससीवीएल जो है ये लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का वेंचर लिमिटेड स्टॉक है, जो कि इन्वेस्टमेंट करता है वेंचर्स, यानी कि करता है जॉइंट वेंचर्स करता है ये दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो ये जो इसने राइट्स इशू किए थे, वो उसकी लास्ट डेट थी 9 जनवरी। उसमें अब ये सब्सक्राइब इसने करवाना है, जिसकी कि आगे डेट ख़त्म हो गई है। जिन्होंने सब्सक्राइब किए हैं उनको ये असल शेयर मिल जाएंगे, इसके जो ऑर्डिनरी शेयर हैं एलएससीवीएल। अब इसके पास पैसा आ गया, कंपनी के पास जो राइट शेयर थे वो सब्सक्राइब होने के बाद पैसा जो आ जाता है, तो वो पैसा फिर कंपनी इन्वेस्ट करती है, इसके लिए पॉजिटिव है, इसका रेट आगे बढ़ सकता है। तो इसको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, होल्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं जी, हमारा तीसरा सेगमेंट है जी, एक पेनी और दो ब्लू चिप स्टॉक। पेनी में जो है वो है जी एफएफएल, और जो बड़े हैं स्टॉक, इनको ब्लू चिप स्टॉक तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इस वक्त बेहतरीन स्टॉक है, ठीक है। बीओपी जो है ये अब साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देना शुरू हो गया है। टॉमसेल अभी डिविडेंड तो नहीं देती, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से बेहतर है। टॉमसेल के जो अच्छे टारगेट हैं अभी 55 के करीब-करीब ये चल रहा है। आगे 58 से 62 का ये टारगेट दिखा सकता है टॉमसेल। और जो बीओपी है, बीओपी आप देखें कि हमने 5.5 4-5 से रिकमेंड किया हुआ है, मुसलसल तेज़ी में है, पूरा साल 2 साल से फुल तेज़ी में है। और डिविडेंड भी अब साल में 2 दफ़ा दे रहा है, दिसंबर क्लोजिंग का रिज़ल्ट आ रहा है। ये 45 से 48 की तरफ मूव कर सकता है, और इस दफ़ा अच्छी अर्निंग के साथ-साथ अच्छा डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है जून क्लोजिंग में, सॉरी दिसंबर क्लोजिंग में। इसका अगर रेट देखें आप, दी ऑर्गेनिक मीट का ₹54.76 पे देखें ये क्लोज हुआ है। इसका 6 मंथ का रिटर्न देखें आप, 60.26% है, और 1 ईयर का भी 57.76% है। 3 मंथ वाला इसका थोड़ा नेगेटिव में 11.25% और 1 मंथ का 7.10%। यानी कि इसका अगर आप 6 मंथ 1 ईयर का देखें तो जो नियरली क्लोज टू है, बहुत अच्छे रिटर्न है, आगे फर्दर रिटर्न अच्छे दे सकता है। इसका ईपीएस देख सकते हैं, एनुअल ईपीएस, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तमाम चीज़ें देख सकते हैं जो कि इसके फेवर में जाती हैं। आगे बैंक ऑफ पंजाब का रेट है जी ₹41.94। अगर इसका भी आप देखें, इसका देखें किसी में नेगेटिविटी नहीं है। 1 मंथ का रिटर्न 18%, 3 मंथ का 31%, 6 मंथ 220%, 1 ईयर का 313%, यानी कि हर क्वार्टर में इसने अपने रिटर्न को बढ़ाया है, कम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर आप लेटेस्ट डाटा देखें, इसका लेटेस्ट ईपीएस 3.65 तक पहुंच गया। एनुअल इसका 4.09 है, जो कि इस दफ़ा 6 को भी क्रॉस कर सकता है। पी रेशो देखें अभी तक 10.25 है, यानी कि कुछ भी नहीं है, अर्निंग के मुताबिक मज़ीद बेहतर हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट सेगमेंट आता है स्ट्रेटजीज फॉर मंडे। मंडे के हिसाब से क्या स्ट्रेटजी हमको अपनानी होगी। दोस्तों थोड़ा सा मोहतात रहें, जो चीज़ें प्रॉफिट वाली हैं प्रॉफिट बुक करें, और बाइंग के लिए जो है ना थोड़ा वेट करें डिप का। आपको जैसे डिप मिले तो वो चांस ऑफ बाइंग होगा, तभी बाइंग कीजिएगा। अभी एग्रेसिवली ऊपर बाइंग नहीं करनी, डिप आएगी तो फिर बाइंग कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।